मैंने तुम्हें, मेरा इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, है ना? कुछ भी जो हमारा जवाब सुनने के लिए रुका। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया, हंसना सिखाया, मुझसे प्यार करना सिखाया। मुझे याद है तुम बार बार मुझे कुछ बताने की कोशिश करो, पर मुझे पता है, सच बताने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। अब मुझे बुरा लगा, शौक लगा, सच कहूँ तो मैं हिल गई थी। लेकिन फिर जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि टाइम तक मैं अपने पास के बारे में नहीं बताया था। और सच कहूँ तो उस दिन अगर वो लड़के मेरे सामने नहीं आते तो शायद मैं तुम्हें आज तक नहीं बता पाती, क्योंकि मैं भूल ही गई थी कि मेरी लाइफ का कोई सब बात, मेरी लाइफ का वो एक ऐसा चैप्टर भी था। तुमने एक रेप विक्टिम, एक विडो, एक बच्चे की माँ को एक्सेप्ट किया, तो क्या मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती? वो भी तब जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। I still love you. मैं अपनी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हाँ? इससे शादी करके पूरे समाज में थू-थू करवाना चाहते हो तुम? अगर बात समाज की है पापा, तो समाज की परवाह तो समर ने भी कभी नहीं की थी। आप सब लोग मेरे और समर की शादी के भी खिलाफ थे, लेकिन फिर भी मेरे और समर की शादी हुई और धीरे धीरे आप सब ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर सकते हैं तो टीटू को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मुझे तो हमेशा समाज से शिकायत रही, तो आज मैं खुद उस समाज का हिस्सा बनके टीटू को जज क्यों करूं? मैं ये नहीं कर सकती। आपने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिए। मैं भी एक माँ हूँ और अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन आपने जो अपने बेटे के लिए जो अपने बेटे के लिए जो सब उसके लिए तो आपको सैल्यूट है। कानून चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन मेरे लिए आप एक महान माँ। और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं और मेरा बेटा आप और आपके बेटे को पूरा सम्मान देंगे। टीटू के पापा भले एक अच्छे पापा ना रहे, लेकिन मुझे पता है टीटू एक बहुत अच्छा पापा बने। हमें भी खुश रहने का हक है। देविका ने बोला ये है असली शादी, जहां प्यार है वहां अंडरस्टैंडिंग भी है। क्लैप क्लैप रूपाली जी क्लैप। अरे वाह क्या बेटी इमोशनल हो सकती है, लेकिन मैं अपनी बेटी और अपने पोते को धीरे धीरे इस तक में नहीं ढकेलूंगा मैं, समझा? Now just get out. Come on, get out. Please, sir. I said get out. Sir, please. प्लीज मत कीजिए।
सुषमा जी ने जो किया, अगर मैं उनकी जगह पर होती तो शायद मैं भी वही होती। अगर माँ और पत्नी के बीच किसी एक को चुनना होता तो मैं माँ बनना चुनती। कानून नहीं कानून समझ ना समझ पाए, मैं ना कभी समझ पाए, लेकिन मैं माँ तो मैं समझती हूँ कि आपसे अपराध क्यों हुआ। और ये इस अपराध की सजा भी काट कर आई है, अपने जीवन के 15 साल ये जेल में रहकर आई। और जुर्म सिर्फ जुर्म नहीं होता, लोग उन्हें नॉर्मल जिंदगी जीने ही नहीं देते, कभी ताने देते हैं, कभी भेदभाव करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं और उन्हें फिर से क्लेम करने पे मजबूर कर देते हैं। अनुपमा सही कह रही। पहले मैं भी समाज क्या कहेगा, हम पर थूकेगा, उस डर से डर गई। डिम्पी के वक्त भी मैं ऐसे ही डर गई थी। अच्छा हुआ वो सबर ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तो इतनी अच्छी बहू हूँ मैंने, इस बार वो गलती मुझे दोबारा नहीं कर। मैं जानती हूँ ये टीटू ने हमसे जो बात छुपाई उससे हम दुखी हुए हैं, पर ये भी जानती हूँ कि टीटू एक अच्छा लड़का है। इंसान कई बार कोई बात छुपाता है तो वो इसलिए क्योंकि वो अपनों को खोने का डर, उसे अपने को खोने का डर होता है, या तो वो उन्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहता। कपिश ने भी इसीलिए छुपा। मैं भी डिम्पी के इस फैसले में उसके साथ हूँ। मैं भी साथ हूँ, हम भी साथ हैं। अरे हम भी माएँ हैं, पर एक माँ का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। पता मुझे आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए शादी करते हैं। आपका गुस्सा सब कुछ जाने से मुझे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब मेरी मम्मी से बात हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं टीटू को उसके प्यार के बिना नहीं करती। अब प्लीज़ मेरी टीटू से शादी होने दीजिए। मेरा दिल चाहता है कि शादी होने दीजिए। मुझे टीटू से अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे अपने पापा ने मेरे को इतना नहीं किया जितना आपने किया। प्लीज़ पापा हमें आशीर्वाद दीजिए, प्लीज़ पापा। शादी के बाद तो मैं घर जमाई बनूँ, मैं हरदम आपकी आंखों के सामने रहूँ। शादी के बाद तो मैं घर जमाई बन के रहा, हमेशा आपकी आंखों के सामने। कभी भी डिम्पी को या को रुलाऊं या परेशान करूँ, आप जूते से मारना सकते। प्लीज़ मान जाइए। सबने क्लैप किया, क्लैप क्लैप, जाइए मंडप की तरफ, आउट फोकस। वनराज को प्रॉब्लम है टीटू और डिम्पी की शादी से, या इसके पीछे भी कुछ मोटिव्स है, या सच में फैमिली से कुछ इश्यूज है टीटू के फैमिली से? नहीं, वनराज का एक चीज़ तो शुरू से बहुत क्लियर है कि वो अपनी फैमिली के ऊपर किसी को मानता नहीं है और वो फैमिली के लिए अपनी जान दे सकता है। तो उसका कोई भी अल्टीरियर मोटिव कभी रहता नहीं है। उसका एक जेन्युइन लेजिटिमेट मोटिव ये है कि उसकी फैमिली को वो किसी गलत से एसोसिएट ना होने दे, और अगर उसको कोई इंसान नहीं पसंद है या किसी के ऊपर उसे शक है तो वो इतनी जल्दी कभी भी अग्री कर नहीं सकता है। और इसी बात के चलते उसने टीटू के ऊपर भी बहुत शक किया और उसका शक सही निकला, ऐसा नहीं कि गलत निकला, शक बिल्कुल सही निकला। और उसने ये पता किया कि टीटू की मदर के जो हस्बैंड थे वो मर गए थे एक आपसी लड़ाई में, और वो बहुत शराब पीते थे। तो एक इस तरह के बैकग्राउंड वाले फैमिली से वो अपनी फैमिली को नहीं एसोसिएट होने देना चाहता है, विच इज़ वेरी वेरी लेजिटिमेट। तो बस वही चल रहा है। ही डजंट वांट टू अग्री विद दिस मैरिज, बट बाकी सब लोग बोलते हैं कि नहीं मौका मिलना चाहिए, टीटू अच्छा लड़का है, संस्कार अच्छे हैं, उसकी माँ ने ऐसा किया वैसा किया। तो दोनों तरफ के जस्टिफिकेशंस हैं और उसी बात का डिबेट चल रहा है। उसी डिबेट के चलते अभी ये देखिए क्या रिजल्ट निकलने वाला। ऑब्वियसली शादी तो हो ही जाएगी। तो वनराज झक मार के बोलेगा चलो ठीक है, मैं अपने परिवार की खुशी के लिए जो है अग्री करता हूँ। अब वो खुश रह पाएगा कि नहीं ये पता नहीं।
ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक शादी है टेलीविज़न की और सबसे बड़े हिट शो अनुपमा की, तो काफ़ी कुछ ड्रामा देखने को मिलेगा। विल ओनली से कि आई एम होपिंग कि आप लोग ये एपिसोड सारे देखते आ रहे हैं, क्योंकि वनराज का इस बीच में मैंने लीप के बाद थोड़ा सा फ्लेवर चेंज किया है। मैंने उसको एक अलग तरह का एक एज देने की कोशिश की है। पहले हमेशा वो गुस्से में रहता था मूंछों में, इस बार मैंने उसको थोड़ा सा ह्यूमरस और ह्यूमर मैंने उसमें फ्लेवर ऐड किया है। एंड आई एम होपिंग कि वो लोगों को पसंद आ रहा हो, और अभी जो वेडिंग सीक्वेंस चल रहा है वो लोग एंजॉय कर रहे हो पूरी तरह से।